हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे घन के बारे में। घन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, और तथा घनमूल है जिसको हम क्यूबिक रूट बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे केवल घन के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घन होता क्या है। देखिए, हमने वर्गमूल में ये पढ़ा था कि कोई संख्या ले लिया जाए, मतलब कोई भी संख्या ले लिया जाए, ठीक, और उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए। जो संख्या ले रहे हैं उस संख्या का उसी संख्या में अगर गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। देखिए, जैसे मान लिया गया हमने एक संख्या ले लिया 2, और इस 2 का हम उसी संख्या में गुणा कर दिए 2 में, तो हमको क्या मिल जाता है? 2 का वर्ग मिल जाता है। 2 का वर्ग मतलब एक घात इस पे एक घात इस पे, ठीक है, वो आपस में आधार जब सेम होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है, 2 की पावर 2 हो जाता है, और यही क्या हुआ? वर्ग हो गया, 2 का वर्ग। या इसी तरह से एक संख्या में ए ले लिया और पुनः ए ले लिया, ए का ए में पुनः गुणा कर दिया, जो संख्या लिया और उसी संख्या का पुनः उसी में गुणा कर दिया, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर। तो ये क्या मिलता है? जो गुणनफल होता है वो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक, चर्चा करना कितने घन के बारे में। देखिए, अब ये जो वर्ग मिला है, क्या मिला? वर्ग। अगर इसी वर्ग में हम क्या कर दें? पुनः उसी संख्या का गुणा करा दें, मतलब जो वर्ग है उसी संख्या का पुनः उसी वर्ग में गुणा करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? ए का घन मिल जाएगा। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? ए का क्यूब बोलते हैं। तो ये क्यूब कैसे हुआ? ये घात जिसपे कोई घात नहीं होता वहां पे एक घात होता है, आधार जब समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरह से 2 1 3 ये हो गया ए के पावर 3 घात। तो कहने का मतलब घन ये होता है कि मतलब किसी संख्या को 3 बार लेकर के, कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, उसको क्या करना है? संख्या ले लिया, उस संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर दिया जाए। कितना बार? 3 बार आपस में गुणा कर दिया जाए, और गुणा करने पर जो प्राप्त होती है संख्या, वह संख्या क्या कहलाती है? उसकी घन कहलाती है। देखिए, जैसे यही 2 था, हमने 2 को क्या किया? 3 बार लिखा, आपस में 3 बार गुणा करा दिया। इसे 2 का आपस में 3 बार गुणा करा दिया, हम इसको क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब, और इसका मान क्या होता है? 8 होता है। या अगर इस तरह से ले दिया जाए 3/4 गुणे 3/4 और गुणे 3/4 कर दिया जाए, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/4 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 27/64। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौके 16 चौके 64। तो ये क्या हुआ? घन हो गया। मतलब घन में आपको यह बताना कि किसी संख्या को 3 बार लेकर उसका आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसकी घन कहलाती है। ठीक, ये घन होता है। ठीक, अब आते हैं हम चर्चा करेंगे पूर्ण घन पे। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? देखिए, अब पूर्ण घन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे ये तो घन था, घन क्या होता है? मतलब जिसपे 3 का घात लग जाए, जिस अंक के ऊपर 3 का घात लग जाए वही घन हो जाता है। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण घन। किस पे? पूर्ण घन। ये पूर्ण घन क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट क्यूब बोला जाता है। परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन को परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। अब देखा जाए पूर्ण घन क्या होता है। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने 1 ले लिया, क्या ले लिया? 1 ले लिया, और 1 का अगर हम फैक्टर कर दें ऐसे 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितना बार लिखे हम गुणा करके, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो अब 1 का 3 बार लिखे हैं तो आप 1 का क्यूब कर सकते हैं ना। जैसे 1 को आप 1 गुणे 3 बार लिख दिए, गुणनफल हमारा 1 ही आएगा। तो इसको हम 1 का 3 घात लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लिया हमने 8 ले लिया, क्या ले लिया? 8 ले लिया। हम इसको लिखेंगे क्या? अगर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर 27 ले लिया जाए तो हमको इसका भाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। या इसी तरह से हम 1000 ले लें तो हम इसको लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे, और हो जाएगा आपका 10 दाएं 100 दाएं 1000, और इसको हम लिखेंगे 10 का क्यूब लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा 1 8 27 1000
1 8 27 और 1000, ये किसके घन है? 1 का घन हो गया, 2 का घन, 3 का घन और 10 का घन होता है। मतलब 1 किसका घन है? 1 का घन है। 8 किसका घन है? 2 का घन है। 27 किसका घन है? 3 का घन है। और 1000 किसका घन है? 10 का घन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 1 है और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, ये सब जो है, ठीक है, क्या है? पूर्णांक है। 1 2 3 10 क्या हो गया? ये सब पूर्णांक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 8 27 और 1000, ये क्या हो गया आपका? ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण घन है। 1 8 27 1000 ये पूर्ण घन है। लेकिन हमारा 1 2 3 और 10 ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है। ठीक, तो ये था पूर्ण घन के बारे में बताना था। तो पूर्ण घन में यही आपको जानना था कि कोई संख्या ले लिया गया, उसका अभाज्य गुणनखंड किया गया, अगर वो क्यूब के रूप में आ जा रहा है तो जिस संख्या के क्यूब के रूप में आएगा उसको पूर्णांक बोलते हैं। और बाकी जिनका आप अभाज्य गुणनखंड किए थे, अगर इस घन के रूप में हो जा रहा है तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण घन कहलाती हैं। ठीक, आइए अब ये जो घन है इस घन का कुछ गुण देखते हैं। प्रॉपर्टी जो होता है इसका, इसके बारे में देखेंगे। देखिए घनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ठीक है, घनों के गुण या घन लिखिएगा, घन के गुण, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, घन के गुण, घन के गुण। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे गुण क्या है। देखिए सबसे पहला, इसके कई गुण हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जैसे होता क्या है, जो सम संख्या होता है वो सम संख्याओं का जो घन होता है वो क्या आता है? देखिए सम संख्याओं का घन, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का घन, सम संख्या घन सम होता है। क्या होता है? सम होता है। सम संख्याओं का घन, अगर सम संख्या का घन घन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ले लिया गया 2, अगर हम 2 का घन कर देते हैं, 2 का घन कर दें, 2 हमारा क्या है? सम संख्या है। ठीक, और इसका घन हो रहा है तो 2 का घन मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 क्या है? सम संख्या है। इसी तरह से हम 4 ले लें, 4 का घन करें, ये भी 4 भी क्या है? सम संख्या है। मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 64 क्या है? एक सम संख्या है। 64 क्या है? एक सम संख्या है। इसी तरह से आप 6 भी ले सकते हैं। ठीक, क्या ले लिया गया? 6 का घन कर दिया जाए, 6 एक सम संख्या है। और 6 का घन करेंगे, 6 गुणे 6 कर देंगे तो 6 36, 36 छक्का हो जाएगा 216। तो 216 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक, 216 क्या है? एक सम संख्या है। ऐसे 8 का घन करेंगे तो 8 का घन 572 हो जाता है। तो 572 भी क्या है आपका? एक सम संख्या है। 10 का घन करेंगे, जब 10 का घन करेंगे तो 10 9 100 1000, जो 1000 आएगा वो भी क्या होगा? एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि सम संख्याओं का अगर घन करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होता है, सम ही मिलेगा। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर्टी था हमारा। अब हम देखेंगे विषम संख्या। ठीक, ठीक, विषम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर विषम संख्याओं का हम घन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम मिलेगा कि विषम मिलेगा? देखिए, तो दूसरा जो पॉइंट हमारा है इसमें ये होता है कि विषम संख्याओं का अगर घन करेंगे तो हमेशा क्या होगा? विषम ही होगा। मतलब विषम संख्याओं का घन सदा विषम ही होते हैं। ठीक, विषम, विषम संख्याओं का घन सदा विषम होता है। घन सदा क्या होता है? विषम होता है। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखा जाए, जैसे जैसे कह दिया गया 1 का घन, 1 क्या आपका? विषम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या है। तो 1 का घन मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या आया? 1 आया। तो 1 क्या है? विषम है।
इसी तरह से 3 का घन करेंगे, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 क्या है? विषम संख्या है। ठीक, 3 विषम संख्या था। इसी तरह से 5 का घन कर दिया जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 क्या आपका? 5 विषम संख्या है, और इस 5 का घन किया जा रहा है तो 125 आएगा। 125 भी क्या है? विषम संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विषम संख्याओं का घन अगर करते हैं तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक, विषम संख्याओं का घन करने पर क्या मिलता है? विषम संख्या ही प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का घन। ऋणात्मक संख्याओं का घन क्या होता है? तो अगला पॉइंट, ऋणात्मक संख्याओं का घन। तीसरा पॉइंट हमारा, ऋणात्मक संख्याओं का घन सदा क्या मिलेगा? ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक संख्याओं का घन सदा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कहा गया -1 का घन, क्या ले लिया गया? -1 का घन। तो -1 का घन करने का मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1, मतलब 3 घात है, तुम इसको 3 बार लिख करके गुणा कराएंगे। अब देखिए, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। आपको ये जानकारी होगा कि माइनस का अगर माइनस में गुणा कराते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस का हम प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, और माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं तो माइनस हो जाता है। तो वही यहाँ पे है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब प्लस का गुणा फिर माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। बाकी 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या देखा गया? -1 का घन कितना आ गया? -1 आ गया। मतलब ऋणात्मक संख्याओं का घन क्या आ गया? ऋणात्मक ही आया। इसी तरह से अगर -2 का घन देखा जाए तो इसको भी लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2। तो माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूना 4 दूना 8, मतलब -2 का घन कितना आ गया? -8 आ गया। इसी तरह से -3 का घन देख लिया जाए तो -3 गुणे -3 आ जाएगा -27। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस लगा है किसी अंक के आगे और उसका घन कर रहे हैं आप, तो हमेशा जो भी संख्या मिलेगा वो एक माइनस ही होगा, मतलब माइनस ही प्राप्त, मतलब ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर 2 क्रमागत संख्याओं के घन का अंतर दे दिया जाए तो कितना होगा? ठीक, 2 क्रमागत संख्याओं के घन का अंतर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। 2 क्रमागत संख्याओं की, क्रमागत संख्या रहेगा। क्रमागत समझ रहे होंगे? क्रमागत मतलब ये होता है कि जैसे आपका 5 है तो 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, तो 5 का क्रमागत संख्या 6, 6 की क्रमागत संख्या 7। ठीक, वही अनुवर्ती संख्या जिसको आप बोलते हैं वही क्रमागत होता है। देखिए, तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है, 2 क्रमागत संख्याओं के 2 क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर, घनों का अंतर। अब देखिए, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनके घनों का अंतर कितना होगा हम इस पे चर्चा करेंगे। देखा जाए 2 क्रमागत, जैसे 1 का क्यूब कितना? 1 का क्यूब, फिर -2 का क्यूब कर दिया गया। ठीक, मतलब यही है, यहाँ पे क्रमागत हो गया ना। जैसे कहा गया 2 क्रमागत संख्याओं के घन, तो देखिए 1 और 2 क्रमागत है, इनके घन हैं, और इनका क्या है? अंतर, माइनस करना इसका। अब देखिए, अगर नहीं ये ट्रिक पता है आपको, ये ट्रिक नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का क्यूब करेंगे, तब घटाएंगे। और यहाँ तो मान लीजिए छोटी संख्या है, मान लीजिए यही बड़ी संख्या आ जाता तब दिक्कत होता है ना घन करने में। इसका घन करेंगे फिर इसका समय ज्यादा लॉस होगा। तो इसका ये ट्रिक होता है। देखिए, जैसे पहले आप 1 लिखिएगा, कितना? 1, इसके बाद 3 करिएगा, 3 गुणे जो पहली संख्या होगा उसका, फिर दूसरी संख्या का गुणा कर देना है। 1 + 3, इसके बाद पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। देखा जाए अब यहाँ पे 1 हो गया ये,
फिर 3 दूना 6, 6 एक कम 6, इसको जोड़ दीजिए, 6 एक कितना हो गया, 7 हो गया, 6 एक 7, यही आंसर हो गया आपका। इसी तरह से हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, 3 का घन और 2 का घन, लेकिन एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये क्रमागत संख्या होना चाहिए, क्रमागत, ठीक है। ये नहीं कि एक 5 का कर दिया जाए और एक 2 का कर दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये रूल वहां फॉलो नहीं करेगा, ये केवल क्रमागत संख्याओं के लिए है आपका। अब देखिए सेम एक, पहले आप 1 लिखिएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा, फिर आप 3 लिखिएगा, 3 हमेशा रहता है, फिर देखिए पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए 1 प्लस 3 त्रिक का 9 और 9 दूना 18, और 18 एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 19 आ गया, कितना आ गया, 19 आ गया। तो इसी तरह से आप संख्याएं ले करके उसका घन कर सकते हैं, जैसे 5 का घन माइनस 4 का घन कर दिया जाए, तो 5 का घन आप देखिए इसी पे सेट करेंगे, 1 प्लस करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर आप जो बड़ी संख्या है उसको गुणा, फिर छोटी संख्या का गुणा कर दीजिएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 5 चौक 20 3 60, अब जोड़ दीजिएगा कितना आ गया, 61 आ गया, ठीक। अब अगर फार्मूला देखा जाए इस पे, देखिए बड़ी संख्या m प्लस 1 का क्यूब और माइनस m का क्यूब, मतलब ये जो आपका राइट साइड वाला जो अंक रहेगा वो लेफ्ट साइड से एक अंक हमेशा छोटा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा, इधर वाला बड़ा रहेगा, मतलब बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को ही घटाना है। तो इसके लिए फार्मूला 1 प्लस 3 इंटू यम प्लस 1 इंटू यम, ये आपका हो जाएगा दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर का फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है अगला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं का घन कैसे करते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो उसका घन कैसे किया जाता है, ठीक। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो संख्याएं अंश और हर के रूप का दिया होता है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं अंश और हर के रूप का हो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो संख्याएं अंश और हर के रूप का होता है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का घन, परिमेय संख्याओं का घन। तो परिमेय संख्याओं का घन इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए परिमेय संख्या जैसे हमने ले लिया 4/5 का घन कह रहा है, इसका घन करना है, तो क्या लिखेंगे 4/5 का घन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणा, यहाँ जब घन करेंगे तो दोनों पे होगा, अंश और हर दोनों का घन होता है, ठीक। ये नहीं कि अंश का कर दीजिए हर को छोड़ दीजिए, जब भी घन होगा परिमेय संख्या का तो अंश और हर दोनों का होता है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 और फिर बटे 5 है, इसको भी 3 बार गुणा करा दीजिएगा। अब देखिए 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, और फिर 5 पचे 25 पंजे 125 हो गया। तो ये है आपका परिमेय संख्याओं का घन। इसी तरह से अगर 1/5 का घन कह दिया जाए, 1/5 का घन बताइए, 1/5 का भी घन आप ऐसे कर सकते हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1 और बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा, और 5 5 5 गुणा कराएंगे 125 हो जाएगा, तो 125 आपका हो जाएगा। ये था परिमेय संख्याओं का घन, ठीक। परिमेय संख्या जब दे दिया जाएगा उसका जब घन करेंगे तो अंश और हर दोनों का घन होता है, ऐसा नहीं कि एक का कर देंगे को छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का घन। दशमलव संख्याओं का घन कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्याओं का घन कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए अगला जो हमारा है पॉइंट है दशमलव संख्याओं का घन। दशमलव संख्या क्या, जैसे मान लिया गया 0.02 का घन कह रहा है, 0.02 का घन बताइए, ठीक। इसका घन बताना है। देखिए इसका घन आप दो तरह से इसको लगा सकते हैं। देखिए पहला तो आप ऐसे करेंगे, आप 0.02 का घन कह रहा है तो इसका आप क्यूब कर दीजिएगा, पहले आप 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 0.02 अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.02 इंटू 0.02। अब देखिए पहले 2 का गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 2 4 2 6, दशमलव हमारा 6 अंक पे लगेगा, और अंक हमको मिला केवल एक ही। हम क्या करेंगे, राइट साइड से यहाँ जो 8 आया है इधर से हम कितना अंक गिनेंगे, 6 अंक आप काउंट करेंगे, तो 1 हो गया। अंक नहीं है तो आप 0 बढ़ाते चलिए, 1 2 3 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। अब हमारा यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 0.02 का घन आ गया, ठीक।
तो जो भी होगा जितने अंक पे रहेगा उतने का कितना हो जाएगा, उतना। जैसे यहाँ 2 था, 2 अंक पे तो उसका 3 गुना, अगर ये 3 अंक यहाँ होता तो 9 गुना हो जाता। तो ये चीज ध्यान देना आपको। अब जैसे दूसरा अंक हम ले रहे हैं यहाँ पे, दूसरी विधि क्या है, जो सेकंड मेथड, आप ऐसे भी सेकंड हल कर सकते हैं इसको। जैसे 0.02 था, पहले आप इसका घन करना था, तो पहले आप दशमलव को हटा सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब 2/100 हो जाएगा। 2/100 का घन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/100 का घन भी कर सकते हैं, दशमलव हट गया यहाँ से। अब 2 का घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका 8 हो गया, और बट्टे 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे कितना जीरो, 6 जीरो हो जाएगा। ये लग गया आपका 6 जीरो। अब देखिए 8 में से भाग जब कराएंगे तो आप क्या करेंगे, 8 के दाएं से आप चलेंगे, आप 8 अंक पे दशमलव लगाना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे तो एक ही अंक है, तो वही करना है आपको। यहाँ पे 6 अंक पे जीरो लगा देना, दशमलव लगा देना 6 अंक पे, 2 2 4 5 1 6, यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप इस दोनों विधि से आप दशमलव संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आप सीधे इसी को देखिएगा, उसका घन करने के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, ठीक। तो ये था दशमलव संख्याओं का घन। अब आते हैं, कोई संख्या मान लिया दे दिया गया और पूछ रहा है क्या ये संख्याएं पूर्ण घन है, तो कैसे पता करेंगे। संख्या दे दिया गया, ठीक है, और बताइए कि यह संख्या पूर्ण घन है, तो है कि नहीं है, हम उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज था घन के, ये प्रॉपर्टीज थे, गुण थे ये। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया 128 दे दिया गया, और कह रहा है क्या ये पूर्ण घन है, 128 क्या ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो हम कैसे पता करेंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं है 128, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 128 का क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए 128 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आपको पता है इस तरह से हम पहले 128 लिख करके सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे इसको, तो 2 से 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 8 आ जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, ठीक। तो 128 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 दूना 64 दूना 128, ठीक। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे। कितने का, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। चलिए 3 का अंक का बनाते हैं। यहाँ देखिए बन गया, 3 अंक हो गया, इसमें भी 3 अंक आप ले लीजिए, जोड़ा बना लिए। देखिए 2 हमारा बच गया, इसका त्रिक नहीं है, इसका त्रिक समूह नहीं है। 2 का त्रिक समूह हुआ नहीं हुआ, अगर इसका भी त्रिक समूह होता तो 128 हमारा पूर्ण घन होता, लेकिन यहाँ पे 2 का त्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 का त्रिक समूह, 2 का त्रिक समूह नहीं है, 2 का त्रिक समूह नहीं है। अब जब 2 का जैसे पूर्ण घन कब होगा, जब सबका 3 का जोड़ा बन, जितने भी अभाज्य गुणनखंड रहेंगे सबका 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 हमारा बच जा रहा है, ये उसका त्रिक समूह बन ही नहीं रहा है, तो जब नहीं बन रहा है तो 128 हमारा पूर्ण घन नहीं है, ठीक। तो अतः 2 का त्रिक समूह नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हो गया आपका, ठीक। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं क्या पूर्ण घन है वो कि नहीं है, ठीक। जैसे क्वेश्चन का दिया गया 2744 संख्या दे दिया गया, 2744 का रहा, क्या ये पूर्ण घन है। आइए देखते हैं उसको भी। तो पहले हम क्या करेंगे, 2744 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं 2744
44 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। पुनः 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 छक 12। पुनः 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 आ गया लास्ट में, विषम संख्या आ गया। या तो 3 से कटेगा, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा ये। तो 7 चौक 28, 6 34 63, 7 9 63। पुनः से 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 एकम 7। देखिए अब 2744 का अभाज्य गुणनखंड जो आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए यही हो गया। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 हो गया ना। अब देखिए 3 3 का हम त्रिक समूह बनाएंगे। यहाँ पे कितने का? 3 का त्रिक समूह बनेगा। एक समूह यहाँ हो गया 3 का, और एक समूह हमारा यहाँ हो गया, बन गया यहाँ पे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई गुणनखंड ऐसा है कि जिसका समूह नहीं बन रहा है, कोई नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जो है कोई समूह, मतलब कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। यहाँ लिखना होगा कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड शेष नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है। अतः 2744 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक, तो हम इस तरह से पता करते हैं क्या संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। तो उसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में जो है सबका त्रिक त्रिक समूह बन जा रहा है तो आपका पूर्ण घन संख्या है। अगर नहीं बन रहा है सबका, कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड कोई शेष रह जा रहा है, तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगा। तो ये था घन के बारे में समझना। अभी किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन घन के संबंधित रहेगा, तो हम इसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।